Good morning, 12th standard. Today we are going to do the fourth poem from your Flamingo textbook, and the poem is A Thing of Beauty. A Thing of Beauty, which is written by John Keats. John Keats was born in London in 1795 and he died in Rome in 1821. And at that time he was just 25 years of age. He was trained to be a surgeon actually, but then Keats decided to devote himself to romantic poetries. Now, this A Thing of Beauty, it is an excerpt. Excerpt means it is a small part from his poem. उनकी जो एक poem थी, Endymion. कौन सी पोएम थी? एंडीमियन. इट वाज अ पोएटिक रोमांस, राइट? उसमें से एक छोटा सा पार्ट है एंड दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी. यूजुअली जॉन कीट्स ने जितनी भी पोएम्स लिखी हैं वो सारी पोएम्स उन्होंने रोमांटिक पोएम्स लिखी हैं. ठीक है? सो नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द पोएम. फर्स्ट आई विल रीड आउट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू. In the first stanza, a thing of beauty is joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. अब यहाँ पर first stanza में the poet is talking about a thing of beauty. A thing of beauty can be anything, you know. आपको जो चीज़ beautiful लगती हो, नेचर ब्यूटीफुल लगता हो, या कोई पर्सन ब्यूटीफुल लगता हो, म्यूजिक ब्यूटीफुल लगता हो, कोई सॉन्ग ब्यूटीफुल लगता हो. सबके अलग अलग वेज होते हैं ब्यूटी को एडमायर करने के, है ना? तो आपके लिए ब्यूटीफुल चीज़ या ब्यूटी जो है कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर जो ब्यूटी की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू पोएट, अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, ही इज टॉकिंग अबाउट नेचर, ही इज टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, है ना? तो यही सेइंग दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो हमारे लिए कुछ भी हो सकता है, जो हमें ब्यूटीफुल लगता है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ जॉय, इट इज़ अ जॉय फॉर एवर. जो चीज़ हमें ब्यूटीफुल लगती है या कोई चीज़ हम जो एडमायर करते हैं वो हमको जॉय देती है ऑलवेज, राइट? ऑब्वियसली व्हेन यू लव एनीथिंग, राइट, व्हेन यू एडमायर समथिंग, व्हेन यू एडमायर द ब्यूटी ऑफ एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, राइट, वो आपको क्या देता है? ऑब्वियसली जब भी आप उस चीज़ को देखते हो तो वो आपको जॉय देती है, आपको हैप्पीनेस देती है फॉर एवर, राइट? Then it says, its loveliness increases, it will never pass into nothingness. यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसकी जो लवलीनेस है, उसका जो लव है, हमारा जो लव है उसकी तरफ, वो इंक्रीज ही होता रहता है डे बाय डे. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. मतलब हमारा जो लव है, हमारी जो जॉय है, हैप्पीनेस है, वो डे बाय डे इंक्रीज होता रहता है, वो कभी खत्म होता नहीं है. इट विल नेवर एंड इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. अभी जो जैसे मैंने आपको बताया कि पोएट के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, जॉन कीट्स के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी यहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब किया है नेचर को, है ना? मतलब उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी नेचर है. तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं पोएट के लिए, वो बोल रहे हैं नेचर के लिए, जो नेचर है, जो ग्रीनरी है, ट्रीज है, बर्ड्स है, एनिमल्स हैं, फ्लावर्स हैं, राइट, ये सब उनके लिए जो ब्यूटीफुल चीज़ है. इट गिव्स पावर क्वाइट फॉर अस, राइट? पावर का यहाँ पर मतलब होता है शेड देना, शेल्टर देना, राइट? तो ये बोल रहे हैं कि जो नेचर को मैं एडमायर करता हूँ, जो ट्रीज और बर्ड्स और फ्लावर्स और ट्रीज जो हैं
उन सबको, वो नेचर को जो मैं एडमायर कर रहा हूँ, वो सब मुझे क्या देती हैं? मुझे शेड देती हैं। शेड मतलब जो चीज़ को हम एडमायर करते हैं, अगर हम उसके पास जाते हैं, राइट, तो हमें कैसा मिलता है? हमें एक सुकून मिलता है ना? मिलता है कि नहीं? सपोज इफ आई से आई एडमायर माई मदर, आई एडमायर, आई लव माई मदर, तो जब भी हम मदर के पास जाते हैं, जब हम उनके लैप पर बैठे होते हैं या अपना सर रखकर सो जाते हैं उनके उनके लैप पर, तो हमें कैसा फील होता है? यू फील रिलैक्स्ड, है ना? आपको एक सुकून मिलता है, राइट? सो दैट पावर मीन्स अ शेड, अ शेल्टर। शेड और शेल्टर जहाँ पर मिलता है तो उस समय हमें कैसा फील होता है? रिलैक्स फील होता है, राइट? एंड स्लीप, एंड देन यू फॉल ऑफ टू स्लीप ओवर देयर। और जब आप व्हेन यू फॉल ऑफ टू स्लीप, वो स्लीप कैसी होती है? साउंड स्लीप होती है, एक रिलैक्स ही स्लीप होती है, आप आराम से सो सकते हैं वहां पर। एंड देन यू गेट स्वीट ड्रीम्स, वी आर रिलैक्स्ड, क्योंकि कोई स्ट्रेस नहीं है वहां पर, है ना? एंड क्वाइट ब्रीदिंग, दैट मीन्स कि जब हमको वहाँ पर स्वीट से ड्रीम्स आ रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, हम रिलैक्स्ड है, वी आर एट पीस। क्वाइट ब्रीदिंग मतलब रिलैक्स और पीस, है ना? तो यहाँ पर फर्स्ट इधर जो लाइंस है, इधर पोएट क्या बोल रहा है? दैट कि he admires beauty, he admires nature, which gives him joy forever. And every day that joy, that loveliness, that happiness goes on increasing. It will never stop. It will, वो कभी खत्म नहीं होती. It will never pass into nothingness, but will go on increasing. और जब कभी भी वो नेचर के साथ होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि वो नेचर जो है एज इफ उनको शेड दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, जहाँ पर बहुत रिलैक्स होकर बहुत आराम से वो सोते हैं, सो सकते हैं। एंड दैट स्लीप इज़ फुल ऑफ ड्रीम्स, एंड दैट स्लीप इज़ साउंड स्लीप, peaceful sleep, right? And it is relaxing. Quiet breathing can be even meditating also, है ना? Next he says, therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth. अब यहाँ पर morrow का मतलब he is talking about tomorrow, right? So he says, therefore every tomorrow मतलब हर रोज we are reading. रीडिंग का यहाँ पर मतलब क्या होता है? बनाना, या मतलब बनाना मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रूट, मेकिंग, जॉइनिंग, राइट? जैसे अगर आप माला बनाते हो तो एक एक फ्लावर को चुन चुन के आप उसको जॉइन करते जाते हो और एक बड़ी सी स्वीट सी ब्यूटीफुल सी आप जो है गार्लन बना लेते हो, माला बना देते हो, है ना? तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं, देयरफॉर एवरी डे, हर रोज, एवरी टुमारो, व्हाट आर वी रीडिंग? वी आर जॉइनिंग। क्या ज्वाइन कर रहे हैं हम? वी आर ज्वाइनिंग द ब्यूटिफुल मेमोरीज. So here he's saying every morning, every day, what are we doing? We are reading. मतलब हम join कर रहे हैं. क्या join कर रहे हैं? Beautiful memories of beautiful things, है ना? हमें कोई भी ब्यूटीफुल मेमोरीज याद आती है तो एक के पीछे एक वो सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज याद आती है, और फिर हम क्या करते रहते हैं? वो ऐसा लगता है वो सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज को हम जॉइन करके, जैसे हम फ्लावर का बैंड बनाते हैं, वैसे ही वो ब्यूटीफुल मेमोरीज का हम एक जैसे गार्लन या बैंड बनाते जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो नेचर की बात कर रहे हैं जॉन कीट्स, तो ही सेज दैट आई मेक अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, मतलब वो अर्थ को कनेक्ट करते हैं यहाँ पर with all his beautiful memories. He's talking about flowers, means he's talking of memories. We bind all good and beautiful memories and make a wonderful band. और जैसे हम भी अपनी ब्यूटीफुल चीज़ों को, ब्यूटीफुल मेमोरीज को याद करके, मेमोरीज को याद करके हम क्या करते हैं? हम ब्यूटीफुल कलर्स, ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाते रहते हैं, राइट? Next, spite of despondence, of inhuman death, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for us searching, yes.
अब यहाँ पर है ना बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर डिस्पोंडेंस का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पोंडेंस? डिसअपॉइंटमेंट, है ना। इनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब होता है क्रूरटी, क्रूरता, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं क्रूअल, है ना, इंसानियत जिसमें ना हो, इनह्यूमन, क्रूअल्टी। देर्थ, देर्थ का मतलब होता है स्कैरसिटी। देर्थ का मतलब क्या होता है? स्कैरसिटी, किसी चीज की कमी होना। नोबल नेचर्स, यहाँ पर नोबल नेचर्स यानी पोएट इज टॉकिंग अबाउट whom? पोएट इज टॉकिंग अबाउट द गुड पीपल इन द वर्ल्ड। नोबल नेचर पीपल, नोबल नेचर पीपल यानी द गुड पीपल इन द वर्ल्ड। ग्लूमी डेज, ग्लूमी का मतलब होता है सैड, सैड एंड बैड डेज, है ना। अनहेल्दी, अनहेल्दी का मतलब होता है विच आर नॉट गुड, अगैन नेगेटिव डेज, अनहेल्दी डेज। ओवर डार्कन्ड वेज, ओवर डार्कन्ड मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट द डेज विच आर नॉट गुड, अनफॉर्चुनेट डेज हम बोल सकते हैं। कैसे डेज? अनफॉर्चुनेट डेज, है ना। तो लेट्स सी कि आगे जो है क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं पोएट। ही सेइंग, spite of despondence, of inhuman death, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, the trees old and young sprouting a shady boon. मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ, स्पाइट ऑफ का मतलब क्या हुआ? इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, डिस्पोंडेंस का मतलब क्या बताया? इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, इन स्पाइट ऑफ क्रूअल्टी, क्रूअल पीपल, इन ह्यूमैनिटी के लोग, इन स्पाइट ऑफ हमारे पास जो गुड नेचर लोग जो है उनकी देर्थ है, देर्थ यानी स्केर्सिटी है। जो गुड लोग हैं, जो गुड नेचर के लोग हैं वो कम है, राइट। क्रूअल लोग ज़्यादा हैं। सैड डेज, और ऐसे दिन जहाँ पर शायद वो हमारे अनफॉर्चुनेट डेज होंगे। अनफॉर्चुनेट डेज क्यों होते हैं? देखो कई बार क्या होता है कि व्हेन वी वांट टू अचीव आवर गोल्स ना, हम नेगेटिव रोड्स ले लेते हैं, नेगेटिव जगह हम जो है जाकर, क्योंकि हमें बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए होती है, राइट। फिर स्लोली और ग्रेजुअली क्या हो जाता है? अनफॉर्चुनेट डेज हो जाते हैं, वी फील, क्योंकि हम लोगों ने कुछ गलतियां कर दी, है ना। तो यहाँ पर जॉन कीट्स बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट है, इनह्यूमैनिटी है, गुड पीपल नहीं है, सैड डेज है, अनफॉर्चुनेट डेज है। लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ये सारी सैड चीज़ें, बैड चीज़ों के बाद भी क्या है? when we move towards some shape of beauty, मतलब जब हम ये सारी चीज़ों के बाद भी हम उस ब्यूटी, उस थिंग ऑफ ब्यूटी की तरफ जब जाते हैं, किसकी तरफ जाते हैं? द थिंग विच वी एडमायर, द थिंग विच वी लव, राइट। उस ब्यूटी की तरफ जब हम जाते हैं तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? वी फील हैप्पी, राइट। जिसको हम लव करते हैं, जिसकी ब्यूटी को हम एडमायर करते हैं, तो ये सारी जो नेगेटिव बातें हमने बात की उन सब को हम क्या हो जाता है? वी लीव बिहाइंड, और वो ब्यूटी की तरफ जब हम जाते हैं तो वी फील वेरी मच रिलैक्स्ड, राइट। पैल का मतलब क्या होता है? द कवर ऑफ सैडनेस, है ना। तो हमारी जो ये सैडनेस जो है, हमारी जो ये सैडनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है, राइट। कि जब भी हम सैड हैं, इन ह्यूमैनिटी है, राइट, ग्लूमी डेज है, अनफॉर्चुनेट डेज है, लेकिन जिस ब्यूटी की हम बात कर रहे हैं, जिस ब्यूटी को हम लव करते हैं, जिस ब्यूटी को हम एडमायर करते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं, उनकी तरफ जाते हैं, तो व्हाट डू वी डू? वी फील हैप्पी, मतलब वो जो सारी सैडनेस जो होती है वो सब खत्म हो जाती है। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट मतलब फ्रॉम आर माइंड्स, फ्रॉम आर
माइंड्स मतलब हम लोग बहुत रिलैक्स हो जाते हैं जब हम उस ब्यूटी की तरफ जाते हैं। मे बी वो ब्यूटी, एज आई सेड कि जॉन कीट्स यहाँ पर कौन सी ब्यूटी की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं। तो वो यहाँ बोल रहे हैं वो ब्यूटी जिसको वो एडमायर करते हैं, द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब मैं नेचर की तरफ, वो अपनी खुद की बात कर रहे हैं, जब वो नेचर की तरफ जाते हैं तो वो अपनी ये सारी नेगेटिव फीलिंग, सारी सैडनेस जो है वो भूल जाते हैं, एंड ही फील्स रिलैक्स्ड। एंड एक्चुअली इफ यू गो टू सी, व्हेन यू एक्चुअली मूव टूवर्ड्स नेचर, जहाँ पर बहुत पीसफुल है environment, right? And you see, you know, beautiful green trees, sun, moon, तो वहाँ पर आप देखो आपको एक बहुत अजीब सा ही एक सुकून मिलता है, right? You feel very much relaxed and you feel that you have forgotten every negative things of the world, right? हम कितने भी सैड होते हैं लेकिन उस समय हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, राइट? आप देखो जब भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं या बहुत टायर्ड हो जाते हैं जब हम, तो वी ऑलवेज फील कि यू नो लेट अस गो समवेयर जहाँ पर ग्रीनरी है, नेचर है, हिल स्टेशन पे चलते हैं। और उस समय हम यही बोलते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, वहाँ पर हमें कुछ भी लेकर नहीं जाना है, सिर्फ आई वॉन्ट टू बी विथ माई सेल्फ, राइट? क्योंकि दैट टाइम यू फील रिलैक्स्ड। सो दिस इज वॉट ही इज talking about. Then he says that among the beautiful things are the sun, the moon, the stars, the old young trees, green meadows, upper green meadows, for the sheep to graze in. For simple sheep, such as daffodils with green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make gains the hot season. He's saying that कि फिर जो स्टार, सन, ओल्ड यंग ट्रीज जो हैं, ग्रीन मेडोज जो हैं, शायद एक छोटी सी सिंपल सी स्मॉल शीप भी क्यों ना हो जो सिर्फ वो ग्रेस कर रही है ना? सिर्फ हम छोटी सी शीप को देखकर जो घास खा रही है उसको देखकर भी हम बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हैं क्योंकि हमें बहुत वहाँ पर पीस मिलता है। ही इज टॉकिंग अबाउट देयर आर क्लियर स्ट्रीम्स। रिल्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम्स, राइट? देयर आर क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। ऑब्वियसली स्ट्रीम है तो किसका होगा? पानी का ही होगा। So he's saying that there are clear streams of water that for themselves a cooling covert make. और वो clear streams of water वो क्या देते हैं? Which sprout grassy covers, right? वो किस चीज से covers हैं? Cool, बहुत ही ठंडी ग्रास से कवर है, और जिसके कारण क्या होता है? We forget our what? Hot season. Hot season मतलब यहाँ he is talking about that we get pleasant. We get pleasant, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, we feel pleasant, और हमें environment भी कैसा मिल जाता है? ठंडा मिलता है, and we feel cool, है ना? There are thicken amidst the forest where he musk roses grows. And he is saying in the mid forest, इन द मिड फॉरेस्ट अगर हम देखें जो मस्क रोज भी अगर ब्लूम हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा कूलनेस फील होती है. So that means here he's talking about कि when I move towards the nature, what does he feel? He feels relaxed, he feels pleasant over there, और उनको ऐसा लगता है कि he is getting coolness over there. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. अब यहाँ पर वो किसकी बात कर रहे हैं एक्चुअली? Here he is talking about the people who are dead, right? यहाँ पर देखो he is saying and such too is a grandeur, right? Grandeur का मतलब क्या होता है? Grandeur का मतलब होता है beautiful, splendor, magnificent, right? For the mighty dead,
अब हम ये सोचेंगे कि क्या डेड बॉडी या डेथ कोई माइटी और ब्यूटीफुल होती है, लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं? ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बहुत ही फेमस हुए हैं, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, राइट? ही इज टॉकिंग अबाउट द माइटी पीपल, राइट, हु हैव डन समथिंग, बिग पीपल, ग्रेट मैन, है ना? बड़े ग्रेट मैन कैन बी फ्रीडम फाइटर्स, कैन बी somebody who has sacrificed their lives, right? somebody whom we admired, राइट? तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब हम इमेजिन करते हैं उन ग्रेट लोगों की डेथ के बारे में, क्योंकि उनके बारे में हमने सिर्फ ऑल लवली टेल्स सुनी है, वी हैव हर्ड और रेड, क्योंकि हमने तो वो ग्रेट मैन की डेथ नहीं देखी, राइट? हमने टेल्स यानी उनकी स्टोरी सुनी है, आइदर वी हैव हर्ड और या हमने पढ़ा है उनके बारे में, और वो भी हमें क्या देती हैं? दैट इज ऑल्सो समथिंग टू एडमायर। वाई एडमायर? क्योंकि वो हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं, बिकॉज दोज वर द ग्रेट मैन, दोज वर द ग्रेट मैन एंड दे हैव taught us something. So here he's saying immortal, an endless fountain of immortal drink. Endless fountain of immortal drink, he is talking about कि they are, maybe they are no more, but their lovely stories are alive and fresh even today, right? They are fresh even today. They are not alive. वो लोग great men जो है, they are not alive, but उनकी जो stories जो हैं वो आज तक भी हमें याद हैं, और उनकी स्टोरी से देखा जाए वो फ्रेश हैं, इसीलिए उनकी स्टोरी से इमॉर्टल हैं, इमॉर्टल हैं क्योंकि टिल टुडे दे आर अलाइव, उनकी स्टोरीज टिल टुडे दे आर अलाइव एंड वी लर्न समथिंग फ्रॉम देम। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, इसका मतलब ये है कि ऐसा बोला जा रहा है कि शायद वो हमें जो है आज तक भी क्या कर रहे हैं? हेवन से, पैराडाइज से क्या कर रहे हैं? हेवेंस ब्रिंक यानी ग्रेस दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वंडरफुल, राइट? दैट मीन्स इट शोज कि वो जो ग्रेट मैन हैं, राइट, जिनके बारे में, जिनकी स्टोरीज के बारे में हमने सुना है या पढ़ा है, टिल टुडे दो दे आर नॉट देयर, लेकिन उनके जो डीड्स है, उन्होंने जो काम किया है, वो आज तक भी हम याद रखते हैं, और उन्होंने जो काम किया है उसको देखकर ही हम आगे और भी अच्छे काम करते हैं। एंड इट सीम्स दैट टिल टुडे दे आर blessing us from the paradise from heaven, right? So this is a thing of beauty written by John Keats. Wonderful poem.